आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। धुरंधर पर हमने लेक्चर बनाया था, तो धुरंधर 2 पे भी बना लेते हैं। मैं बहुत मूवीज़ का शौकीन हूँ। बहुत मतलब मैंने बहुत सारी मूवीज़ देखी हैं और देखता भी रहता हूँ। बड़ा अच्छा लगता है मुझे मूवीज़ देखना, ठीक है? वो आपको एक एस्केपिज़्म देता है और जब आप कुछ अच्छा देख लेते हैं तो कमाल हो जाता है, ठीक है? तो मतलब सिनेमा को ना आप कहीं पे भी हो, जैसे ईरानियन सिनेमा की कोई बात नहीं करता, बट ईरानियन सिनेमा कमाल है, बेहतरीन है, ठीक है? तो कोई भी अगर अच्छी आपको मूवीज़ मिले, हाल ही में अभी मैंने गमन मूवी देखी, वो यूट्यूब पे अवेलेबल है। वो मूवी आप देखिएगा, आर्ट फिल्म है, फारूक शेख है उसमें, है ना? इस शहर में हर, वो गाना है उसमें। क्या बेहतरीन मूवी है, क्या ज़बरदस्त मूवी है वो। तो मूवी वो है जो सोचने पर मजबूर कर दे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना कि देखिए, इंडिया में अब मूवीज़ अच्छी आपको बहुत कम देखने को मिलेंगी, बहुत कम अच्छी मूवीज़ बन रही है। उसका रीज़न ये है कि अब स्क्रिप्ट पे नहीं, आपको प्रॉफिट पे आंका जाता है। अब जैसे मैं कभी इंटरव्यू सुन रहा था, तो उसमें एक महाशय कह रहे थे कि देखिए मेरी स्क्रिप्ट, वो काफ़ी बड़े-बड़े प्रोडक्शन हाउसेस के साथ काम कर चुके हैं, तो बोले कि उनकी स्क्रिप्ट बड़ी अच्छी थी। और उसके बाद उनसे कहा गया कि उन्होंने कहा कि आप मूवी बनाएंगे मेरी स्क्रिप्ट पे? बोला कि नहीं नहीं, तुम पहले कोई जाना पहचाना लेके आओ। भाई बात यह है ना कि तुमको जानता कौन है, तो पहले तो लोग तुमको जानते हो। तो भाई मेरा एक ही सवाल है कि जब तक वो काम नहीं करेगा, जानेगा कौन? हम बात करते हैं कि जानता नहीं, अरे भाई तो काम तो दो उसे, तभी तो जानेगा वो कोई। तो भारत में यही टेम्पलेट अब सेट हो गया है कि भाई बस आप प्रॉफिट के पीछे भागो, बड़े स्टार को ले लो, और उसके बाद तीन, क्योंकि आजकल मूवी जो है वो 2-2.5 घंटे की तो मिनिमम होती ही है, तो आपके पूरे पैसे वेस्ट, पैसे से ज़्यादा टाइम वेस्ट। तो 2-2.5 घंटे आप टॉर्चर झेलते हो, और उससे कई बार मूवी से हो जाती है नफरत। लेकिन मूवीज़ का दोस्तों एक और, जैसे अभी हाल में गल्फ में धुरंधर बैन हो गई थी, ठीक है? तो कहीं ना कहीं ये चीज़ आपको देखिए, वहाँ पे बहुत सारे पाकिस्तानी रहते हैं, बट पाकिस्तान में ये मूवी सबसे ज़्यादा पायरेटेड बन गई। हर किसी पाकिस्तानी ने देखी है, पाकिस्तान में बात हो रही है इस मूवी के बारे में, धुरंधर के बारे में। आप समझ रहे हो, हर पाकिस्तानी ने मूवी देखी है। इस मूवी ने एक आयाम सेट किया है, ठीक है? भारत की सॉफ्ट पावर बड़ी इंपॉर्टेंट है। भारत की मूवीज़, मतलब जब अगर आप कहते हो कि बॉलीवुड का, नहीं ऐसा नहीं है। अगर आप वेस्ट एशिया जाओ या अगर आप सेंट्रल एशिया जाओ, तो वहाँ पे शाहरुख खान हर कोई जानता है। ये बड़े बड़े ब्लॉगर्स बोलते हैं, जो आज का जिनका बड़ा चैनल चलता है, कहते हैं कि भाई हर कोई शाहरुख खान, शाहरुख खान। इनफैक्ट उनके आपको बॉलीवुड गाने देखने को मिल जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट होती है मूवीज़ कल्चरल रिलेशंस के लिए, और भारत की मूवीज़ को हर कोई पसंद भी करता है। लेकिन वही बात है ना कि हाल ही में मूवी काफ़ी डिग्रेड्स हुई है, बहुत ज़्यादा, मतलब नीचे की तरफ गई। जिन मूवी को हिट होना चाहिए था वो नहीं हुई, और जिनको बिल्कुल भी हिट नहीं होना चाहिए था। 12th फेल मैंने हॉल में देखी थी जाके, वो किताब मैंने पढ़ी हुई है। वो तो ओटीटी पे फटी है ना मूवी, किस ने हॉल में देखी? आज भी अच्छी मूवीज़ हॉल में आप नहीं देखेंगे जाके, आप ओटीटी का इंतजार करेंगे। लेकिन एक देखिए, एक चीज़ ये भी है कि जैसे अगर मान लीजिए शाहरुख खान कोई रद्दी मूवी भी बनाता है और वो हिट हो जाती है, अब वो जो इतना पैसा आया है ना, उससे कुछ अच्छी मूवीज़ भी बनती है। जैसे अभी मैंने एक इतनी बेहतरीन मूवी देखी, इतनी शानदार मूवी देखी, मैं आपको वो रिकमेंड करूंगा कि मैं एकदम यार, मतलब वो डायरेक्टर को, उनकी तिथि मूवी मैंने देखी थी, ठीक है? वो बेहतरीन थी। डायरेक्टर का नाम भूल गया मैं, बहुत क्रिटिकली एक्लेम डायरेक्टर है। और उसके बाद वो मैंने मूवी देखी ना, मैं शांत हो गया। वो मूवी थी जगनुमा। वो क्या मूवी है, जब आप बहुत परेशान हैं, आप उसको एकदम शांति के लिए देखिए, आपका दिमाग घूम जाएगा, आप बोलेंगे भाई क्या देख लिया मैंने, इतनी बेहतरीन मूवी है वो। बट उस मूवी के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, बहुत कम लोग, राइट? हो सकता है शायद बहुत लोगों को पसंद भी ना आए। पसंद इसलिए नहीं आए क्योंकि हमारा इंटेलेक्ट लेवल धीमे धीमे नीचे ही जाता जा रहा है। तो बात यह है कि जिन मूवीज को हिट होना चाहिए था वो हिट, उनका नाम भी पता नहीं होता, और जो 2 कौड़ी की मूवीज होती है जिसमें कुछ आपको सीखने को नहीं मिलता, और मूवीज आईना होती है, मूवीज से सीख के हमारा समाज, क्योंकि देखिए पहले के जमाने में तो खाली मूवी एस्केपिज्म था। मेरी मम्मी बताती कि नदिया के पार एक मूवी आई थी, उसका टिकट 2 साल बाद मिला था जाके, ठीक है? शोले के साथ भी यही था, 4-4 5-5 साल तक मूवीज चलती थी। लेकिन आज चीज़ें बदल गई हैं, बहुत सारी स्क्रीन्स आ गई हैं, ओटीटी आ गया है, आप अपने लैपटॉप पे, फ़ोन पे भी मूवीज़ देख सकते हैं। तो मूवीज़ से समाज बनता है और आपकी दुनिया में भी पहचान है। आज अमेरिका ने अपनी मूवीज़ से दबदबा कायम किया है। दुनिया में कहीं पे भी प्रॉब्लम होगी, अमेरिका बचाने आएगा। और अमेरिका ने अपने हिस्ट्री को ग्लोरीफाई किया है अपनी मूवीज़ के ज़रिए। आप उनकी वॉर मूवीज़ देखिए, ठीक है? उन्होंने अपनी अपनी मतलब उन्होंने दिखाया है कि जो हमारे सोल्जर्स हैं वो जीत के आए हैं। भारत में ऐसा नहीं होता, क्योंकि भारत में ऐसी लॉबी काम करती है जो कहीं ना कहीं भारत को नीचा भी उसने दिखाया है। या कुछ ऐसी डायलॉग्स, जैसे
अब वो मूवी आई थी जैसे बहुत सारी मूवीज़ की एंडिंग चेंज कर दी गई। अभी मैंने वो मूवी देख रहा था, अरे यार ये कौन सी अभी जो ऑस्कर में हमारी मूवी गई थी, नेटफ्लिक्स पे आई थी, मैं नाम भूल गया हूँ। नीरज घेवान जो कि बेहतरीन डायरेक्टर हैं, शानदार डायरेक्टर हैं, और उन्होंने मसान मूवी बनाई थी। मैं एक मिनट ज़रा सर्च करता हूँ, तो मैं नाम भूल गया। वो बहुत अच्छी मूवी थी, मतलब वो मूवी काफ़ी डिस्टर्बिंग थी, राइट। और होम बाउंड, यस होम बाउंड, वो मूवी काफ़ी डिस्टर्बिंग थी। लेकिन क्या आपको पता है कि उस मूवी की एंडिंग चेंज की गई है? वो आदमी जो उसका दोस्त मर जाता है, सॉरी मैंने स्पॉइल कर दिया, लेकिन जिसका दोस्त मरता है भाई, उसको वहां का लोकल नेता पकड़ता है, वो हॉस्पिटल पहुंचाता है, पुलिस भी रहती है, तब वहां पे वो दम तोड़ता है। लेकिन मूवी में ऐसा नहीं दिखाया। सेम राजी, जिन जो सिक्का साहब है, उनकी किताब पे बेस्ड है वो, उन्होंने खुद एक पॉडकास्ट में बोला है कि जो मेघना गुलजार है वो लेफ्टिस्ट है, एंडिंग ही बदल दी। ये गलत है, नहीं होना चाहिए ना। जैसा मूवी अगर आप बना रहे हो तो एंडिंग क्यों बदल रहे हो? इसका मतलब कुछ ना कुछ एजेंडा होगा। लेकिन ये दिक्कत रही है, हम क्रिटिसिज्म में उतना ज्यादा कर लेते हैं कि प्रॉब्लम हो जाती है। पाकिस्तानी जो सीरियल्स है ना, बड़ा भारत में लोकप्रिय है, लेकिन पाकिस्तान में आप एक चीज देखेंगे, वहां पे दुश्मन मुल्क को बोला जाता है हमको, ये चीज है। और भारत के भी एक समय पे, अब तो खैर बैन हो गए, बड़ा फेमस था वहां पे। शाहिद अफरीदी बताता ना कि जब क्योंकि सास भी बहुत ही आता था, तो हमारी बेटी जो है वो देखती थी तो ऐसे ऐसे आरती करती थी, तो मैंने सब कुछ फेंक दिया था उठा के, ये चीज है। लेकिन इस मूवी ने चीजें बदल के रख दी। धुरंधर मूवी भारत की 4th हाईएस्ट ग्रॉसिंग, भाई सबसे पहले दंगल, फिर बाहुबली, फिर आपकी पुष्पा 2, और उसके बाद ये धुरंधर 2। अब धुरंधर 2 आ रही है। इतना शानदार ट्रेलर, कहते हैं ना कि जिसको आप बार बार देखें। बॉम्बे रॉकर्स का हम गाना सुनते थे, रॉक द पार्टी, याद है? मिलेनियल्स के लिए तो ये मूवी कमाल की है, क्योंकि वो सारी जो मेमोरीज है वो नॉस्टैल्जिया फील होता है गाने सुन के। और धुरंधर 2 सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी, भारत की नंबर 1 मूवी बन जाएगी। बट ऐसी मूवी को नंबर 1 बनना चाहिए। मुझे बहुत खुशी है कि भारत की नंबर 1 मूवी है दंगल, क्योंकि उस मूवी से आप बहुत कुछ सीखते हो। आमिर खान की जो मूवीज होती है वो स्लीपिंग हिट्स होती हैं, ठीक है, धोबी घाट हो गई, सीक्रेट सुपरस्टार हो गई, तो दंगल। लेकिन दोस्तों धुरंधर 2 ये एक ऐसी मूवी है ना जो भारत को एक नई फुटिंग पे लाकर खड़ा कर देगी। हम चाहते हैं कि जो हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी है वो पुष्पा 2 या एनिमल जैसी मूवीज ना हो, क्योंकि जब लोग देखेंगे कि हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी कौन सी है इंडिया की, वो आईएमडीबी देखेंगे, रेटिंग्स उतनी अच्छी होंगी नहीं, फिर वो मूवी देखेंगे तो लोग बोलेंगे यार इसमें तो इतना कुछ था नहीं, और बल्कि ये तो कैसे ये मूवी ऐसी बनती है मूवीज। लेकिन जब धुरंधर 2 वो देखेंगे तो बोलेंगे अच्छा ऐसी बनती है मूवीज। शानदार डायरेक्शन, गजब की सिनेमेटोग्राफी और गजब की राइटिंग, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, 4 घंटे, 4 आवर्स इज अ वेरी वेरी बिग टाइम। एक ना एक टाइम पे आपका कंसंट्रेशन जाएगा। उतनी लंबी मूवी अगर ये है, और अगर राइटर आपको हुक कर पा रहा है, डायरेक्टर आपको लगातार बनाए रख रहा है ना, तो एक कमाल है। और ये धुरंधर 2 पे थे। तो धुरंधर 2 जो है ना, जब ये मूवी देखी जाएगी तो बोलेंगे क्या मूवी बनाई है। और इसमें सबसे बड़ी बात कि हमने कुछ छुपाया नहीं है। जैसे अमेरिका में आप जाएंगे तो पियानिस्ट जैसी मूवी बनती है, रोमैन पोलांस्की, शिंडलर लिस्ट जैसी मूवी बनती है, वो अपने इतिहास को छुपाते नहीं, वो एज इट इज पेश करते हैं। क्यों इजराइल की लॉबी इतनी ज़्यादा बड़ी है? वो इसीलिए मेरे भाई, द मेन रीज़न कि उन्होंने अपनी मूवीज़ पूरी दुनिया में फैलाई हैं, और मूवीज़ के ज़रिए उन्होंने बताया कि हम पे क्या बीती है। भारत ये कर ही नहीं पाया। इनफैक्ट भारत का एक ऐसा नैरेटिव बना कि भैया नहीं, तुमने तो कुछ किया ही नहीं है, इनफैक्ट तुम्हारा कुछ नहीं है, पाकिस्तान पीड़ित है। बहुत सारी मूवीज़ आपको ऐसी दिख जाएंगी कि हम अपने ही को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, और अगर ऐसी मूवी बनती है तो फिर उनको क्रिटिसिज्म शुरू हो जाता है। अब मुझे नहीं पता क्या हिडन प्रोपेगेंडा है, क्या हिडन एजेंडा है, लेकिन ये भारत में रहता है। दिस इज द रियलिटी। तो धुरंधर 2 इन सारी चीज़ों को तोड़ती है। और धुरंधर 2 एक स्टेप इसलिए भी आगे जाती है क्योंकि इसका जो प्रीक्वल था, मतलब सॉरी प्रीक्वल कह रहा हूँ, इसका जो पिछला पार्ट था वो बहुत हिट था। ये मूवी भारत की हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी बनेगी। 2,000 क्या है, 3,000 करोड़ भी करवा सकती है आराम से। अपने पहले दिन ये 150-200 करोड़ की ओपनिंग लेगी। अभी अगर मैं शोज देख रहा हूँ ना, 18 मार्च को आ रही है, सारे फुल हैं। सबने अपने जितनी भी मूवीज है ना जो इसके साथ क्लैश कर रही थी, सब आगे बढ़ा दिए। और ये आपको बताता है कि अगर आप एक अच्छी राइटिंग के साथ मूवी बनाए, अच्छी मूवी, अच्छी कोई चीज है ना, अच्छा प्रोडक्ट अच्छा ही रहेगा, उसकी बातें होंगी, राइट। बल्कि धुरंधर का भी इनफैक्ट जो भी प्रमोशन है वो वर्ड ऑफ माउथ है, ठीक है।
ऐसा नहीं कोई बहुत भयानक वो किया प्रमोशन कि हर टीवी शो पे जा रहे हैं या कपिल शर्मा शो पे जा रहे हैं, कुछ नहीं किया। और धुरंधर 2 का तो प्रमोशन ही नहीं किया, तब भी इतनी हाइप थी। इसीलिए धुरंधर 2 भारत के लिए सबसे बड़ी मूवी है और जरूरी भी है कि यहां पे पाकिस्तान की, क्योंकि देखिए ये सारे इवेंट्स दिखाने वाले, स्टोरी मैंने बहुत जल्दी क्रैक कर ली थी। इतनी मूवीज देखता हूं ना कि अब पता चल जाता है यार, ठीक है। तो स्टोरी आपके लिए स्पॉइल मैं नहीं करूंगा, बट ये सारे इवेंट्स दिखाएगी, सारे के सारे। ये पुलवामा से लेकर 26/11 तो दिखाया ही, फिर सब कुछ एवरीथिंग ये शुरुआत से लेकर आखिरी तक दिखाएगी कि भारत में कितने हमले हुए। हो सकता है पहलगांव हमला भी दिखा दे, माइट बी पॉसिबल, कुछ भी हो सकता है। बट पहलगांव हमला मुझे नहीं लगता, क्योंकि मूवी बहुत पहले से बन रही है। बट अगर रीशूट्स हुए अभी हाल ही में, मैंने जो सुनने